हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पिछले वर्ष का जो फीटर ट्रेड थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर का था, उसमें आप यहां पर देख सकते हो 25 अगस्त 2024 का ये पेपर है। आप लोगों के काफी कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का पेपर आप दिखा दीजिए, और ये जिस पेपर में मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई, कल के डेट में आप लोग देखिएगा, यहीं से जो है आपके करीब करीब 10 से 12 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। बाकी मैंने आपको जो है नीमी पैटर्न का जो है लगभग जो है पूरा पीडीएफ हमने जो है हल करा दिया है। आपको एक ही क्लास बचा है, अभी आपको शाम तक जो है वह क्लास भी मिल जाएगी। तो इस क्लास में हम जो पिछले वर्ष का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फीटर सेकेंड ईयर, यहाँ पर हम किसी का जो है पर्सनल डिटेल्स ओपन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखिए कुछ यूट्यूब का गाइडलाइन है। अगर हम यहाँ पर किसी का प्राइवेसी ओपन करके दिखाते हैं, रोल नंबर है ना या जन्म तिथि, तो यहाँ पर यूट्यूब क्या करेगा कि हमारे इस वीडियो को ही डिलीट कर देगा। तो हमें थोड़ा इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को जो है देख सकते हो। ये 25 अगस्त 2024 का पेपर है ना। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्लास देख के चले जाते हो तो कल के डेट में भी आपके जो है यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अभी आप अगर हमारी पूरी क्लास नीमी पैटर्न वाला देखे होंगे मेरे भाई, तो ये जो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ, इसमें आप सभी स्टूडेंट जो है मैक्सिमम प्रश्नों को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित, यहाँ पर सीधे तौर पे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में जो ये भाग दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा। और ये प्रश्न मैंने आपको कल के क्लास में जो है नीमी पैटर्न में ही करा चुका हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का। तो ये जो है आपका क्या है, ये ऊपर का भाग होता है, तो इसको हम टॉप लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम फेस की बात करें तो फेस आपका ये वाला भाग जो होता है, ये आपका फेस होता है, और इसके नीचले वाले जो भाग होते हैं ये आपका फ्लैंक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल वाहन में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको कल के ही क्लास में कंप्लीट कराया था मेरे भाई। देखिए क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए सीमा गेज का नाम क्या है। सीमा गेज का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अब इसके चित्र को देखकर जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका प्रेग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने की जो है अनुमति देता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है केवल एक ही दिशा में प्रवाह का ये अनुमति देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका जो है अगले वर्ष में पेपर में क्या पूछ रखा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब मैंने आपको नीमी पैटर्न का पीडीएफ हल करा रहा था मेरे भाई, तो उसमें मैं आप लोगों से बार बार बोल रखा था कि आप लोग जो है चित्र वाले प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में सीधे नीमी के जो चित्र वाले प्रश्न हैं वही उठाकर छाप देता है। यहाँ तक कि ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता। देखिए क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो ये भाग दिखाया गया है, अब यहाँ पर जो है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर इस भाग की नाम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो है आपका क्या होता है, स्टॉप प्लग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, थ्रेड कटे होने पर इसको हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या फिट कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि ऑन रिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है। ऑनरिंग ऑपरेशन की बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। लागत कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, करक है कि कौन सा नियम कहता है कि यदि गैस के द्रव्यमान को स्थिर तापमान पर संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम कहता है कि यदि गैस के द्रव्यमान को स्थिर तापमान पर संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है आपका बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है। यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये देखिए कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका डेली का जो है प्रतीक है, यानी कि रोज। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। अभी यहाँ पर एक लॉकिंग डिवाइस दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो। ये लॉकिंग डिवाइस को यहाँ पर दिखाया गया है और इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि कौन सा लॉकिंग डिवाइस है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ये स्प्रिंग है ना। तो जब ये स्प्रिंग है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए तो ये जो है एक स्प्रिंग वार्सल जो है लगाकर हम नट बोल्ट की सहायता से इसको फिट कर दिए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई, अगर आपने सही ढंग से नीमी पैटर्न पढ़ लिया होगा तो एक भी प्रश्न आप मिस करके नहीं आएंगे। अभी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट किताब में ही अभी उलझे रह गए, ठीक है, उनके लिए अभी भी मेरे भाई टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपने नीमी के प्रश्न न देखे हों तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नीमी के सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग तो ऑलरेडी पेपर दे के ही आए हैं मेरे भाई, आप लोगों को तो अच्छे से आइडिया है कि पेपर कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि उच्च अच्छी थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। उच्च अच्छी थ्रस्ट भार को लेने के लिए किस बेयरिंग का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम टैपर्ड रोल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में जो है मुड़ते हैं। तो ये जो है आपका लैग ले रस्सी होता है। कौन सा, लैग ले रस्सी। यहाँ पर देखिए आप लोग जो है कमेंट भी करेंगे कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलिए। देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो है नीमी पैटर्न का जो पीडीएफ हमने आपको हल करा दिया है उसे आप लोग देख लीजिएगा, तो सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। चित्र में दिखाए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। ये जो चित्र में दिखाया गया फाउंडेशन बोल्ट है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बोल्ट की बात करें तो ये आपका कौन सा बोल्ट है, ये आपका कोनिकल वार्सल फाउंडेशन बोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रोसेस चार्ट का उद्देश्य क्या होता है। जो प्रोसेस चार्ट होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्रक्रिया की जांच के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए गियर का नाम पूछ रखा है कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो कि गियर का है और इसका जो है, और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको कल के ही क्लास में, और क्लास नंबर अगर हम बात करें तो 5वीं क्लास में मैंने आपको फीटर ट्रेड थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर में जो है आपको हमने हल कराया। अगर आपने कल की क्लास इसे देखा होगा मेरे भाई तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, सीधे का सीधे जो है प्रश्न उठाकर यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर हाइपोओइड गियर है। कौन सा, हाइपोओइड गियर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा,
ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है हाई ग्रेड स्टील का उपयोग करते हैं। हाई ग्रेड स्टील का हम उपयोग करते हैं। और आपको हम ये भी बता दें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए जो इसके पहले का प्रश्न था, इसको थोड़ा सा चित्र ध्यान से देखिएगा। और इसको जो है हमारे हिसाब से तो इस बार भी यह प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं प्रश्नों को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कनेक्टिंग रॉड्स और इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए किस बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम कॉपर लीड मिश्र धातु का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए एक प्रश्न जो है और आपका जो है थ्रेड से रिलेटेड आ गया है ना। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो है भाग का नाम पूछ रखा है। तो ये जो भाग होता है आपका कौन सा भाग होता है, एडेनम। और इसके निचले भाग जो दिख रहा है ये डेडेनम होता है। ठीक है, ऊपर का भाग जो दिखाया गया है ये एडेनम होता है, उसके ऊपर का भाग जो है डेडेनम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सीमित बेयरिंग स्थान में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। सीमित बेयरिंग स्थान में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम निडल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लैडिंग करते हैं। क्या, क्लैडिंग। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया है। जो चित्र में ये स्क्रू दिखाया गया है, इस स्क्रू का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि कौन सा स्क्रू है। तो ये जो है आपका हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है। कौन सा, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, चित्र से ही रिलेटेड हमारे हिसाब से मेरे भाई 7-8 प्रश्न हो चुके हैं। अभी 21 प्रश्न में अभी आप लोगों का जो है काफ़ी प्रश्न बचा हुआ है। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए उपकरण का जो है आपसे सीधे नाम पूछ रखा है, किसका जो है आपको नाम बताना है। तो ये क्या है आपका, ये जो है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर्स है, जो कि मैंने आपको कल के ही क्लास में, अगर आपको यकीन ना हो मेरे भाई तो आप नीमी पैटर्न का 5वां क्लास जो हमने आपको ITI सेकेंड ईयर का फीटर ट्रेड थ्योरी का हल कराया हुआ है, तो आप कल की क्लास आप देख लीजिए। जो हमने जिस प्रश्न के लिए हमने बोला है कि ये कल के डेट में हमने आपको बताया, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि वायवीय तंत्र में किस उपकरण का संपीडी वायु की दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर को। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस तरल पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, सल्फर युक्त ऑयल का हम उपयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि हल्के भार और कम गति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। हल्के भार और कम गति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, परलाइट स्टील को हम क्या कहते हैं, 0.84%। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कि विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे के जो है बड़े पैमाने का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें जो है ये गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है,
कर रखा है कि फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। फिलेट गेज जो होता है इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, बाहरी कोनों की त्रिज्या को हम ज्ञात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए वाल्व का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, किस वाल्व का जो है आपको नाम बताना है और ये कौन सा वाल्व है। तो ये जो है 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। पहले तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, है ना। यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर आप 5 पोर्ट की बात करोगे तो एक पोर्ट यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 पोर्ट दिख रहे हैं और आपसे क्या कर रखा है, 2 पोजीशन वाल्व और 2 आपके पोजीशन वाल्व भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि साइन बार में ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या होता है। साइन बार में जो है ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है वजन कम करने के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए आपको हम ये भी बता दें मेरे भाई, सीधे तौर पे निमी ने जो निमी वाला आंसर दिया है उसी को यहाँ पर सही माना गया है। कुछ प्रश्नों को लेकर यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा, चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या है। यहाँ पर जो उन्होंने सही माना है उसी को जो है यहाँ पर भी सही मान रखा है। अगर नियम के तहत देखा जाए इस स्क्रू का जो है आपसे नाम पूछ रखे हैं तो ये जो है आपका ड्राइव स्क्रू के नाम से जो है जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनिंग और लचीलापन में जो है सुधार करती है। तो ये जो है आपका अनिलिंग करता है। कौन, अनिलिंग। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। ये जो चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग का जो ब्लॉक यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है आपका रेड्यूसर के नाम से इसे हम क्या जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है प्रीवियस ईयर का पेपर को देख सके, क्योंकि आप लोगों का कल से ही जो है ITI का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा स्टार्ट है। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप लोग जो है ऐसा न हो कि आप लोग जो है पेपर छोड़ दें तो उसके बाद जो है बैक वाले में ही चले जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। आप लोगों ने कभी भी पाइप फिटिंग पानी न जरूरत पड़ने पर हम इसी प्लग का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, पाइप नल को ब्लॉक कर देता है, पानी नीचे नहीं गिरने देता। तो ये आपका क्या होता है, प्लग होता है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है। हाइड्रोलिक पंप का ये जो है आपसे नाम पूछ रखे हैं, ये कौन सा हाइड्रोलिक पंप है। तो ये जो है आपका अच्छी पिस्टन पंप के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न तो मेरे भाई मैंने आपको चौथे नंबर क्लास में कंप्लीट कराया है नीमी वाले में। कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए जिग का नाम क्या है। यह कौन सा जिग है आपका जो है, यह अगर हम बात करें तो ये आपका चैनल जिग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, ठीक है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हम किसका, मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। कभी कभी कैरोसिन देगा तो कैरोसिन आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है।
कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफेद देता है? तो यह घुलनशील तेल जो होते हैं वह जो है दूधिया कलर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। तो देखिए आपके जो ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न होंगे वह केवल और केवल 38 ही प्रश्न होंगे, लेकिन ट्रेड थ्योरी में ही आपको पता है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को भी शामिल किया गया। इसमें जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि कौन सी लाइन को जा कहा जाता है, किस लाइन को जो है हम यहाँ पर जा कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जा की बात की गई है, जो आपका ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन जो है आपका ये जा को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। वृत्त के जो है क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह क्या है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको भी पता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर तो ए ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आप देख सकते हैं मेरे भाई कितना इजी प्रश्न जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो आप हमारे साइंस के प्रश्न आएंगे वह किस तरीके से होंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि विकृति की इकाई क्या है। विकृति की इकाई क्या होती है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पर नो यूनिट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न आगे क्या कर रखा है, आगे आपसे कर रखा है कि निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है, उसकी ऊंचाई 1/3 है। तो ये जो है किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि टेम्परेट प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो वह टुकड़ा का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अभी मैंने आपको बताया कि 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहेगा एंड साइंस से रहेगा। 3 आपका साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा, 3 आपका मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा, और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होते हैं जो कि सभी ट्रेड के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को जो है समायोजित करता है। तो ये जो है अगर हम क्रॉस ज्वाइंट करें तो ये जो है 4 पाइपों को बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्रॉस इस तरीके से होता है, इधर भी और इधर भी, इधर भी, चारों दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड क्या है। ये कौन सा रिवेट है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका काउंटर संक रिवेट है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, नट और बोल्ट है। नट और बोल्ट कैसा जोड़ देता है, ये अस्थाई जोड़ नहीं देता है, यह अस्थाई जोड़ देता है। जरूरत पड़ने पर हम बांध लेते हैं और न जरूरत पड़ने पर इसे हम आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। तो ये जो है आधा अनुभाग, क्या आधा अनुभाग। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर क्या होता है। तो 55 होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि GMAW के लिए खड़ा है, किसके लिए खड़ा होता है। ये जो है इसका कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और इसमें हमने जो है आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 में जो पेपर पूछा गया था उसी को यहाँ पर हमने आपको पेपर दिखाया मेरे भाई। ठीक है, तो पेपर दिखाने का हमारा पास एक ही उद्देश्य था कि आप लोग खुद देख लीजिए कि नीमी से ही प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया है।
अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2023 और 2022 का भी पेपर आपको दिखा दूं, ताकि आपको एकदम यकीन हो जाए कि जो प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं मेरे भाई, निमी वाले ही आने वाले हैं। और मुझे तो उम्मीद भी है मेरे भाई कि आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपसे अच्छा जो है कोई नहीं जानता होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहते हैं कि निमी से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने तो फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आया है। जब आप अपना आंसर शीट मिलाए होंगे निमी से, तो मैक्सिमम प्रश्न आप लोगों के जो है वहीं से प्रश्न देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये जो है पीडीएफ हम लोगों को दे दीजिए प्रीवियस ईयर का, तो आपको मैंने पहले ही बताया मेरे भाई, अभी मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ था क्वेश्चन पेपर का, उसे हमने जो है अपलोड कर दिया है। तो आप जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो वहां से देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप कैलकुलेशन और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये सभी के लिए क्या है, कॉमन है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रीशियन का अलग होता है और फीटर का जो है अलग होता है, ठीक। तो आप लोग जो है जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार ITI अवधेश के नाम से, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।